फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो अपने एक दोस्त के मैसेज के ऊपर बनाने आया। मेरे पास एक दोस्त ने मेरे को मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप पे कि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा यार, तुमने बनाया कि बोला कि जो भी वीडियो इसमें कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको परेशानियाँ हो ज़िंदगी में, आपको कोई इग्नोरेंस फील हो या कोई इग्नोर करे या कोई आपको ह्यूमिलेशन फील हो या किसी तरह का भी पीड़ा हो, तो आप इग्नोर करो। तो मेरे को लगा कि मतलब मुझे लगा कि वो या तो मेरे समझाने में कोई गलती हो गई हो या मेरे वो ठीक से समझ नहीं पाया या मुझे कुछ और क्लैरिफिकेशन या कुछ दूसरे मतलब समझाने की अलग तरीके से कोशिश करनी चाहिए। अब पीड़ा और क्या होता है, सबसे पहले आपको अगर किसी चीज़ की कोई दर्द हो या कोई परेशानी हो, क्या हो, तो सबसे पहले आपको जानना होगा। मैं तो यही बोला था कि कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले जानो। आप जानोगे नहीं, जाना बाहरी वाला नहीं जानेगा, आपको ही जानना पड़ेगा। आप जितना आप अपने आप को जानते हो उतना कोई नहीं जानता। डॉक्टर को भी आप जाके वही बताओगे जो आपको परेशानी है, उसके बाद ही देखेगा। कहीं भी जाओगे आप इग्नोर करते हो कोई चीज़ को। इग्नोरिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप द नोइंग टू नोइंग। आप किसी चीज़ को जानते हो, पहला स्टेप है जब आप उसको समझते हो और फिर उसका निराकरण करते हो। अब मान लो आपके घर में अगर आपने झाड़ू लगाया, मेरे कहने का मतलब ये था कि झाड़ू लगाया तो अभी आपने कचरा इकट्ठा कर दिया कोने में। आप उसको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कचरा को पूरा एक जगह डेली इकट्ठा करते जाओ, महीने तक उसको साफ मत करो। आप उसके अभी आपने कचरा इकट्ठा कर दिया, फिर आपको जब टाइम मिला आपको फेंक दो। मैंने क्या बोला, मेरा ये कहना था कि अगर आप सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और आपके पूरी तैयार वगैरह कपड़े वपड़े पहन लिए, अब आप जा रहे हो और आप उसी समय किसी कबूतर ने आपके कपड़े पे भेंट कर दिया, तो उस समय आपका क्या ओपिनियन होगा? आप उस समय कपड़ा चेंज करके जाओगे या आप उसी समय जाओगे, उस कपड़े को धोओगे, फिर सुखाओगे, उसको फिर प्रेस करोगे, फिर जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे आप मान लो कि आपके नल में या पानी बाल्टी में गंदा पानी है, तो आप क्या करोगे? आप वो पानी को साफ़ करने बैठोगे, दूसरा पानी भर के नहाओगे। पहले आपका जो काम है वो जो आपका काम है पहले उसको जानो, और उस समय जो आपको लगता है कि आप जान गए तो एक प्रक्रिया शुरू हो गई, आप उसके तरफ जाने लगे। तो आप उसके बाद मान लो अभी आपने नहा लिया, बाद में आप प्लम्बर को बुला के ठीक करा सकते हो। आप, मेरे कहने का मतलब है कि पहले आप अपनी समस्याओं को जानो। जैसे आप अपने से ज़्यादा दूसरा कोई आपके समस्याओं को नहीं जानेगा। अब ये आपका क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने जानने मतलब गाड़ी स्टार्ट हो गई, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया। अब ये तो आपको पता चल गया गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं तो जाना है मुझे, मतलब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो कहीं तो जाना है। वही आपका अंत तो नहीं है कि मतलब आपने गाड़ी स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया। आपने गाड़ी स्टार्ट कर दिया मतलब आप इतना जान गए कि मैं गाड़ी स्टार्ट किया तो मुझे कहीं जाना है। अब आप जब जान गए तो उसके बाद आप सर्च करोगे कि आपको किधर जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब जान लेते हो आपकी समस्याओं को, आपको डायग्नोसिस करते हो कि मेरी क्या समस्याएं हैं, तो आप उसका निराकरण करने की कोशिश करते हो, उसको समझते हो कि कौन सी ये अगर ये समस्या है तो क्या है। अब ये समस्याएं होती क्यों हैं? जब तक हम कोई भी दुख और दर्द जो होता है वो बाहर से नहीं आता, हम उसके साथ ही पैदा होते हैं। ऐसा भी नहीं होता, हम महसूस करते हैं तभी वो समस्याएं होती हैं। समस्याएं क्या होता है? सुख और जो आपके पास जो आनंद है उसका अभाव है, और कुछ नहीं है। जब ये आप महसूस करोगे
कि आपकी समस्याएं जो है आपके इन चीज़ों का अभाव है, तो उसको दूर कर। पहले आप जानोगे, मान लो कि आप ठंड है बहुत और आपके पास कपड़ा नहीं है, आपको ठंड लग रहा है, अब आपको कष्ट हो रहा है कि आपको कपड़ा चाहिए या कंबल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कपड़े और कंबल का अभाव है जो आपको ठंड से कष्ट दे रहा है। तो जब जान गए तो आप कष्ट ढूंढोगे, आप क्या करोगे, आप कंबल ढूंढोगे या कपड़ा ढूंढोगे या कपड़ा लाओगे। तो आपको जब पता चलता है, जब किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ है, आपका ये जो पीड़ा है वो आपके सुख का अभाव है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर महसूस नहीं करोगे, ये मैं क्यों बोलता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को, आपको पीड़ा या दर्द होता है, दुख होता है, तो वो क्या होता है, आपको महसूस होता है, तभी होता है। आप इसके साथ पैदा नहीं होते। जैसे कि ये अगर पीड़ा ना हो, पीड़ा का भी आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम योगदान है। आप क्यों हो, आप ऐसे क्यों हो, आपके होने में पीड़ा का योगदान है। अगर मान लो कि आपके ज़िंदगी में पीड़ा ना हो, अभाव ना हो, आपके पास कपड़े का अभाव ना हो, कंबल का अभाव ना हो, तो आप कंबल क्यों ढूंढोगे। आपके ज़िंदगी में पीड़ा नहीं होगा तो उसका निराकरण कैसे ढूंढोगे। अभाव से ही शुरुआत होता है। अभाव निगेटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ रास्ता है। मैं पहले भी बोला, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप ये समझो कि ये ज़िंदगी में अगर आपको दुख और दर्द नहीं आएगा तो आपको आप नहीं बना पाएगा। वो आप नहीं बन पाओगे। जो भी आदमी ज़िंदगी में जब आभास, पीड़ा या अपमान सहा है, वो उससे निकलने के लिए उसने एक रास्ता ढूंढा और वो मंजिल तक पहुंचा। अब गांधी जी को ले लो। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनको एक अपमान सहना पड़ा, तो अपमान सहने से उनको एक रास्ता मिला। उनको गांधी को, वो अपमान ने गांधी को गांधी बनाया। पहले वो मोहनदास थे, लेकिन जब अपमान सहे तो अपमान ने उनको गांधी से गांधी बनाया। तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था, कहीं अंधेरा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अंधेरा कहीं से ला नहीं सकते, क्योंकि हम प्रकाश होता है। अब जहाँ से प्रकाश हटा लिए, अंधेरा हो गया। आप इन चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई बोले यार कि मतलब जैसे कोई खंडहर नहीं होता, खंडहर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। आपको पहले खंडहर किसी चीज़ को करने के लिए पहले मकान बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसको खंडहर करना पड़ेगा। खंडहर नहीं बनता। आपने कभी कहीं देखा है, कभी अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी को कि खंडहर बना रहा है या खंडहर बन गया। मकान खंडहर बनता है, खंडहर नहीं बनता है। जब कोई मकान होता है तो वो खंडहर बनता है। तो इसलिए जो आप पैदा होते हो, आप जो चीज़ों का अभाव महसूस करते हो, आपको जिस चीज़ों का अभाव महसूस होता है, जब तक महसूस नहीं होगा तो आपको पीड़ा नहीं होगा। आपको जिस चीज़ का भी अभाव, आपको मान लो कि अगर किसी ने अपमान किया, आपको महसूस ही नहीं हो रहा। मैंने पहले भी बोला, ये कई लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलो उनको महसूस नहीं हो रहा। तो अगर उनको महसूस नहीं हो रहा तो मतलब उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। महसूस जब होता है, अब कोई इस पर बोलेगा कि यार जो बच्चा पैदा होता है वो कहाँ से उसको, वो मान लो कि किसी का हाथ नहीं होगा तो वो उसको कहाँ से दर्द होगा, उसको वो तो ऊपर से ही ऐसा आया, ऊपर से ही वो अपंग पैदा हुआ। अगर चलो बच्चा ऊपर से आया, अपंग पैदा हुआ, किसी को बोलने की प्रॉब्लम है या कोई मान लो कि किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो तब तक उसको कोई दुख नहीं होता जब तक कि वो उसे महसूस नहीं होता। अब महसूस कैसे होता है, दो तरह से, या तो खुद अपने से महसूस करते हो या कोई महसूस कराए कि नहीं यार। अभी मान लो हम अपने को महसूस रहा है, सब लोग को बोलते देखा मैंने, और बच्चा अगर मान लो पैदाइशी से गूंगा है तो देखेगा अरे यार सब लोग तो बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा। तब उसको महसूस होगा कि अरे यार, तब उसको दुख होगा। और नहीं तो दूसरा कोई महसूस कराएगा, अरे यार मेरा तो टांग है, तेरा नहीं है। तो इस तरह से जब तक आपको महसूस नहीं होगा तब तक कोई चीज़ की परेशानी, अभाव महसूस नहीं होगा। तो ये आप इस चीज़ को समझो कि कोई भी चीज़ जो आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को पीड़ा हो रहा है, तभी आपको पीड़ा है। और वो पीड़ा को आप सार्थक रूप में लो कि ये पीड़ा आपको एक रास्ता देगा, आपको एक जगह देगा।
कि पहले आप जान गए कि पीड़ा हो रहा है, जब जानेगे तो समझोगे कि भाई पीड़ा क्यों हो रहा है, और जब समझ जाओगे तो निराकरण भी ढूंढोगे। जितने भी साइंस में इन्वेंशन हुआ है या किसी ने बुक लिखे हैं या किसी ने कोई भी बड़ा क्रांति आया है, हुआ तो उनको अभाव रहा ज़िंदगी में, कोई ना कोई अभाव। उसके बाद वो जब अभाव हुआ, उसके बाद वो उसका निराकरण समझे और उसका रास्ता निकाला। वो बंदा उस अभाव की वजह से वो इतना बड़ा, इतना, चाहे महात्मा बुद्ध को देख लो, कोई भी देख लो कि आदमी, कोई भी आदमी, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, या विश्व में कोई भी बड़े आप जिसके आप पूजा करते हो या उनको इज्जत करते हो या उनको सम्मान देते हो, आप उनकी जब हिस्ट्री पढ़ोगे, उनकी ज़िंदगी पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई आभास होता है, कि उनको महसूस होता है कि किसी न किसी चीज़ की अभाव है। तो उसके बाद अभाव को वो जब जानते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि अभाव क्यों है, ये मेरे को अभाव से ये कष्ट क्यों हो रहा है, ये कष्ट मेरे को ही क्यों अभाव है। तो फिर वो उसका रास्ता निकालते हैं और उसकी वजह से वो उनको एक रास्ता मिलता है जिससे एक जगह पे पहुंचते हैं। अब ये कष्ट का तो अब ये कई बार क्या होता है ना कि कष्ट व्यक्तिगत होता, जो एक आपको बाहरी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी अभाव से आपको कष्ट होता है, उसको आप दूर कर सकते हो। मान देखो, मैं एक बहुत बड़ा मैं वक्ता नहीं बनना चाहता, मैं एक छोटा सा चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को हम इस समाज में रहते हैं, संसार में, इस समाज को और इस संसार में रहकर हम कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं सुख और शांति से। मुझे लगता है मैं उसके मतलब उसमें आपको कैसे हेल्प हो सके, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब इसलिए मैं ये जो संसार में जो भी अभाव होता है, जो भी आपको परेशानियाँ होती है, वो कष्ट होता है, दुख नहीं होता। अब वो दुख का एक अलग विषय हो जाएगा कि मान लो कि अगर मेरे को किसी चीज़ का अभाव है और उसके बाद मुझे कष्ट हो रहा है, तो मैं उसको दूर करूँगा। मान लो किसी ऑफिस में आपको नौकरी कर रहे हो, आपको वहाँ पे किसी के बोलने से आपको कष्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। आपको घर में मान लो कि आपने जान गए कि नहीं भाई ऑफिस में मेरे को मतलब इग्नोर करता है या हुमलेश कर रहा है, या घर में आओगे बेबी मेरे को प्यार से बातें नहीं करती, मतलब मेरी लड़ाई चलती रहती है, तो आप क्या करोगे? पहले जानोगे, फिर उसके रास्ता निकालोगे। या तो आप ऑफिस में रहोगे तो आप ये सोचोगे कि चलो दूसरी नौकरी भी देख सकते हो कि चलो भाई अपॉर्चुनिटी है, भाई चलो ये नौकरी अच्छी नहीं है, दूसरी जगह देख लेते हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप समझोगे कि भाई यहाँ पे हमेशा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप रास्ता निकाल लें। घर में हुआ है कि चलो बीबी के साथ आपको हो रहा है, आप एक लेवल तक कोशिश करोगे, उसके बाद कि नहीं, हो सकता है कि आप में गलती हो कोई, तो आप अपने को जब आप जानो, आप पहले जानो और समझोगे कि अरे यार आखिर ये हमारी लड़ाई क्यों चल रही है, तो वो समझने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार ये गलती है, तो उसको दूर करने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगेगा वो भी, उससे भी लड़ाई हमारी टूट नहीं है, तो आपको लग रहा है कि दो आदमी दो अलग रास्ते के लिए बने हो, तो आप अलग भी हो सकते हो और दूसरे रास्ते दोनों लोग चल सकते हो। तो ये रास्ता आपका अलग अलग हो जाएगा। अब क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आदमी के पास सब कुछ रहते हुए भी उसको दुख होता है, कष्ट होता है, तो वो कष्ट नहीं होता, उसको दुख बोलते हैं। कि मान लो जो कोई राजा है, उसके पास सब कुछ है, वैभव है, सब कुछ है, संपत्ति है, बीवी बच्चे, सब कुछ है, फिर भी उसको लग रहा है मेरी ज़िंदगी में किसी न किसी का अभाव है, उसके बाद भी उसको दुख का महसूस हो रहा है। तो उसको उसका जो जानकारी है, उसका समझ और उसकी जो यात्रा होगी वो आपसे डिफरेंट होगी। तो ये वो एक अलग विषय है जो वो उसको कैसे ढूंढना चाहिए। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें अपने संसार को कैसे ठीक करना है, उसको कैसे सजाना है, कैसे अच्छे तरीके से रहना है, वो उसको ठीक करना है। तो इसलिए मैंने बताया कि आप अपने जो चीज़ को समझो और अपने को इन्वेस्टिगेट करो, अपने को समझने की कोशिश करो कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। मेरे एक बंदे ने, मेरे दोस्त है, उसने बोला कि अरे यार तुम हमेशा, जैसे कि मैंने पहले विकास शर्मा जी का नाम लिया था, हैशटैग यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने सुशांत सिंह का भी नाम लिया था। तो उसने बोला आप ऐसे मतलब आप हैशटैग यूज़ करते हो,
मतलब कोई ऐसा उनके बारे में तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनाया आपने कि मतलब कि उनके जो भी मौत हुआ उसके विषय में तो कोई आपने कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहे हो। मैंने कहा कि देखो मैं तो केवल ये बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि मतलब आखिर उनको इस जो मैंने न्यूज़ में देखा कि वो मौत के अलावा वो कौन से फेज़ से गुजर रहे थे। तो शायद अगर उस फेज़ से नहीं गुजरते तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है और शायद वो आज हमारे बीच में रहते। हम अपने प्रति सजग हो जाते हैं, हमें लगेगा कि नहीं ये हमारी गलती है और ऐसा ये हमारे पीड़ा का कारण है, हमारे दुख का कारण है। तो शायद हम उस दुख को दूर करते, उस पर वर्कआउट करते, तो हम अपने जीवन से प्यार करते, उसको संभाल के संजो के रखने की कोशिश करते। इसलिए मैंने अपना वीडियो उसको लेकर बनाया। अब हैशटैग क्यों यूज़ किया उसका वजह है क्या ना कि देखो मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ। अगर मैं कोई चीज़ को बोलूँगा ना, मैं उसको बोला कि अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँगा ना तो मैं चाहे कितना भी अच्छा बोलूँ या जैसा भी बोलूँ, वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। अब मैं मान लो कोई चीज़ बोल रहा हूँ और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उस बात का क्या मतलब है। आप खाना बना रहे हो, कोई खाने वाला नहीं है, तो खाने का क्या चरितार्थ है। आप कहीं जा रहे हो, किसी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे हो, तो जाने का क्या चरितार्थ है। कोई मतलब नहीं है ना जाने का। आप जिस चीज़ के वजह से आप वीडियो बना रहे हो, कोई पैसा कमाने के लिए तो बना नहीं रहे हो। आप ये आपको दुख हुआ, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ें समाज में चल रही है, तो मेरे को अपने अनुभव से अगर किसी को कोई सीख मिले तो दे सकते हैं। अभी क्या हुआ कि अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं। और मुझे लगता है कि अगर मान लो 4 आदमी को भी फ़ायदा हो गया इससे, मैं नहीं बोल रहा कि सारे लोग सुने उनको सारे लोगों को फ़ायदा होगा, तो मैं 4 आदमी को सही रास्ते पे लाने में मेरा योगदान रहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अगर मैं उनका ये हैशटैग यूज़ न करूँगा तो मतलब मेरी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं। आप खाना बना लो, अभी आप मान लो कि आपको मिला कि भाई चलो, मैं सामान्य व्यक्ति एक आदमी क्या किया कि भाई 40 किलो चावल लेके गया, बना के भाई खिचड़ी बनाया कि चलो हम गरीब में क्या चौराहे पर खड़ा हो जाते हैं, लोगों को आते जाते लोगों को खिलाएंगे। आप बिलीव करो मेरी बात को, आप 40 किलो चावल में केवल 10 किलो लोग खाएंगे, 30 किलो नहीं खाएंगे। लोग कोई पूछेगा कौन रहा है, तो बोलेगा वो एक बंदा है यहाँ पे नौकरी करता है, वो खिला रहा है लोगों को। तो आधा लोग बोलेंगे, सोचेंगे अरे क्यों खिला रहा है, अरे यार उसमें अब उसके सस्पिशन पैदा करके वो आधा लोग इसलिए नहीं खाएंगे, छोटा है, छोड़ो यार ये तो क्या है, तो कैसे बनाया होगा। मतलब जिस तरह के लोग वो ऐसे ओपिनियन देंगे। खाना वही 10 किलो तो लोग खाएंगे जिनको लगता है कि वो भूख से मर रहे हैं, तो वो सोचेंगे चल यार मरने से तो अच्छा है जो कुछ मिल रहा है वो खा लो। तो अगर वही कोई बड़ा आदमी, कोई मशहूर आदमी अगर खाना लेके बैठ जाए 40 किलो ही वही चावल लेके बैठा के खिचड़ी बना के रोड पे खड़ा जाए, तो लोगों ने कहा अरे उनका, अरे सब लोग खाएंगे। मैं इसको एक तरह और से समझा सकता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसको सब कुछ था, वैभव संपत्ति, बीवी बच्चे सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसको दुख हुआ। दुख किसी के अभाव से एक संसारिक दुख होता है, जो किसी चीज़ के अभाव, जो आपके पास चीज़ नहीं है उसके अभाव से आपको कष्ट होता है, तो उसका तो आप निराकरण कर सकते हो समाज में। किसी चीज़ का आपको मान लो जे आप कोई कपड़ा, मैंने बोला कपड़ा नहीं है, या किसी को कुछ नहीं है, चप्पल नहीं है, या मान लो आपको बीवी आपकी से लड़ाई चल रही है, तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, मतलब उसका निराकरण कर सकते हो। अब बंदे के पास सब कुछ है, बीवी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब इज्जत कर रहे हैं, संपत्ति भी अच्छा है, पैसे की भी कमी नहीं है, उसके बाद भी उसको कष्ट है, तो उस दुख का निराकरण वो कैसे करेगा। तो ऐसे ही एक राजा था, उसको बहुत दुख हुआ कि भाई सब कुछ तो है लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है सब कुछ व्यर्थ है, मेरे को मतलब बेचैन रहता हूँ, कोई मन नहीं लग रहा है कि यार ये तो सब बेकार है, मेरा मन जो है कुछ तो अभाव है ज़िंदगी में, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। तो किसी ने बोला कि आप एक काम करो, आप किसी सन्यासी के पास जाओ,
तो अच्छे सन्यासी आपको कुछ आपको बताएगा तो उस हिसाब से आप करो, शायद आपके दुख का कारण मिल जाए, उसका निराकरण कर सको। तो राजा साहब पूरा घर बार छोड़ के चले गए सन्यासी की खोज में, जगह जगह गए, जगह जगह कहीं ढूंढते ढूंढते गांव पहुँचे। तो वहाँ पे एक बंदा मिला, तो बोले कि अरे भाई मेरे को तो पता चला इधर कोई सन्यासी रहते हैं। तो कह हाँ, एक सन्यासी तो बहुत महान रहते हैं इधर, तो आप बताओगे नहीं, मैं तो आया कि मतलब ऐसा सब अपना बताया सारा प्रॉब्लम की ऐसी सी बात है। तो कह रहे कि हाँ वो बहुत पहुँचे हुए सन्यासी, आप उनके पास जाइए। तो बोले यार लेकिन आप कैसे क्यों मानते हो? राजा ने पूछा आप ऐसा क्यों मानते हो कि वो पहुँचे हुए सन्यासी हैं? तो वो बंदे ने बोला कि चूँकि बगल वाले जो राजा आते हैं ना, उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, इसलिए वो बड़ा सन्यासी है। तो राजा ने दूसरा सवाल पूछा, फिर वो सन्यासी बड़े हैं या वो बड़े इसलिए हैं कि वो राजा ने प्रणाम किया, उनको पैर छू के उनका प्रणाम करते इसलिए वो बड़ा आदमी है? तो हमारे देश में यही समस्या है। ज्ञान अगर आदमी कोई बड़ा आदमी दे रहा है ना, तभी वो ज्ञान बड़ा है। कोई छोटा आदमी, अगर कोई आदमी सामान्य व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है ना, तो वो लोग समझते कि वो तो ऐसे ही है। और देखो, ज्ञान तो आपको मिलने को तो कहीं भी मिल जाए। कोई भी अच्छा दो सेंटेंस, दो शब्द बोलेगा जिससे कि आपके अंदर की जो सोई हुई चेतना है वो जग जाए और आपको एक अलग तरह की अनुभूति हो, अलग तरह का आनंद प्राप्त हो, आपको लगे कि हाँ नहीं, मतलब आपको सही रास्ता मिल जाए। रास्ता तो आप ही को ढूंढना है। लेकिन कोई आदमी, कई बार क्या होता है, कई आदमी ऐसे बोलते हैं जिससे कि आपकी चेतना जग जाती है, आपको रास्ता मिल जाता है कि आपको किधर जाना है। कोई रास्ता मिल गया, कोई बता दिया भाई इस रास्ते से जाओ, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है। तो ज्ञान तो कोई भी, किसी भी आदमी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे पैमाना आपने मतलब पूरे विश्व में यह है कि वो बंदा के पास कौन आदमी जाता है, उससे उसकी ज्ञान का मापदंड किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनका नाम अपने साथ, अपने के साथ जोड़ने के साथ, अगर मेरी बात ज़्यादा लोगों तक रीच करेगी तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, और उससे 4 आदमी को फ़ायदा भी हो रहा है, तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये मेरा कहना था कि आप जब भी आप करें तो पहले आप अपने को समझें, अपनी जानकारी करें, अपने बारे में जानें, उसके बाद समझें, आप अपने अंदर उतरें और उसका सही तरीके से, उसका सही इन्वेस्टिगेशन करें, आपको प्रॉब्लम क्या है। आपने गाड़ी तो स्टार्ट कर दिया जानने से, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करके वही मंजिल नहीं है, आपको गाड़ी स्टार्ट करके मंजिल तक जाना है। ज़िंदगी का काम है मंजिल तक पहुंचना। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचती, आपकी ज़िंदगी का कोई व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसकी मूल्य तभी है जब वो अपने मंजिल तक पहुंचती है। तो गाड़ी आप स्टार्ट करना जान गए तो आप आगे भी रास्ता खुद ढूंढ लोगे, अपने चेतना को जगाओगे, आप जानोगे, रास्ता पूछोगे लोगों से, आप कॉन्शसनेस से जाओगे और एक अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो यही मेरा कहना था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को, आप ऐसे ही जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया वैसे आप लोग भी पूछेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। नए नए सवाल आएंगे तो मैं थोड़ा सा नया तरीके से भी, जो भी अगर इश्यूज़ आएंगे तो मैं बोलूँगा, और मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मेरे को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और बोलने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।